गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुधांशु सिंह। मैं आपको आज साइंस क्लास 6 की साइंस पढ़ाने वाला हूं। साइंस में मैं आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक कंप्लीट करूंगा। आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी एक इंट्रो क्लास है। इसमें मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि आपके एनसीईआरटी बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके सारे कंटेंट्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। पूरा एलिब्रेट में नहीं जाएंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ाना है, क्या आपको पढ़ना है। तो आप लोग बैठिए, मज़े से पढ़िए। यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन ग्रैब करिएगा। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा, जो पहला टॉपिक होगा एनसीईआरटी बुक में वो है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, वो होगा फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फूड के बारे में। फूड कैसे हमें मिलता है, उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, फूड की वैरायटीज क्या होती हैं, हमारे अलग अलग स्टेट्स में किस किस टाइप का फूड मिलता है उसके बारे में, फूड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, प्रिपेयर करने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे टॉपिक 1 में डिस्कस की जाएंगी। हमारा जो टॉपिक 2 होगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। टॉपिक 2 हमारा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम फूड से मिलने वाले न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन किस फूड से मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस को जानेंगे, जैसे विटामिन ए के बारे में जानेंगे, बी के बारे में जानेंगे, इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, क्या डिफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी में उसके बारे में जानेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक जो होगा, हमारा थर्ड टॉपिक होगा फाइबर टू फैब्रिक। क्या होगा थर्ड टॉपिक? फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम फाइबर्स के बारे में जानेंगे कि फाइबर कहाँ से हमें मिलता है, फाइबर्स के सोर्सेस क्या हो सकते हैं। जैसे फाइबर का सोर्स, एक मेजर सोर्स है प्लांट। प्लांट से हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। फिर एक एनिमल्स होते हैं, जैसे भेड़ होती है, उससे हमें वूल मिलता है, तो वो भी एक फाइबर हो गया। फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, फैब्रिक क्लॉथ कैसे बनाते हैं, जो कि सिल्क फैब्रिक हो गया, वूल फैब्रिक हो गया, ये कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइबर्स हमें दो तरह के होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर होता है, एक नेचुरल फाइबर होता है। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, आगे की टॉपिक में हम उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा फाइबर टू फैब्रिक में ये सब रहेगा। हमारा जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। फोर्थ टॉपिक होगा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करेंगे। तो इसमें हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा मटेरियल कैसा होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, या डक्टाइल होता है, क्या होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और उनको उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ग्रुप में कैसे अरेंज करना है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा जो फिफ्थ टॉपिक होगा, हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम जानेंगे कि सब्सटेंस को दो, अगर सब्सटेंस मिले हुए हों तो उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रोसेसेस हो सकती हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल हूँ, तो उसमें अगर आप फार्मर्स को देखे होंगे, किसानों को देखे होंगे, वो जब अपना किसी गेहूं को एक बड़े से मैदान में रखते हैं तो उसमें धूल मिट्टी भी आ जाती है, कई कंकड़ भी आ जाते हैं, पत्थर भी आ जाते हैं। तो उनको वो अनाज से कैसे सेपरेट करता है, उसकी क्या प्रोसेस है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो हम जानेंगे फिफ्थ चैप्टर में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कैसे अलग किया जाता है, जैसे हम मिल्क से
कर्ड को, दही को कैसे अलग करते हैं वो जानेंगे। ये सब चीजें हम चैप्टर 5th या 5th टॉपिक में पढ़ेंगे। 6th टॉपिक होगा हमारा चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस, इसमें हम अपने आसपास होने वाले चेंजेस के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम सबसे बड़ा चेंज जो हमारे उसमें होता है, इन्वायरमेंट में होता है, हमारे आसपास होता है, वो होता है क्लाइमेट चेंज। अभी गर्मी है, 4 महीने बाद बरसात आएगी, तो उसके 4 या 5 महीने बाद ठंडक आने लगती है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। और भी चेंजेस होते हैं, कई सारे चेंजेस होते हैं, जैसे सनसेट होता है, सनराइज होता है, तो वो भी एक तरह का चेंज है। तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम 6th टॉपिक में जानेंगे। हमारा जो सेवेंथ टॉपिक होगा वो होगा गेटिंग टू नो प्लांट्स। 7th टॉपिक होगा हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम इस टॉपिक में प्लांट्स के बारे में जानेंगे, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, उन्हें कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर का क्या रोल है, बड्स क्या होती हैं, लीव्स क्या करती हैं, हम हर्ब्स उसके शूट्स के बारे में जानेंगे, रूट के बारे में जानेंगे। अलग अलग पार्ट्स को इस चैप्टर में जानेंगे 7th टॉपिक में। हमारा जो 8th टॉपिक होगा वो होगा बॉडी मूवमेंट। 8th टॉपिक होगा बॉडी मूवमेंट्स। इसमें हम अपनी बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे, बॉडी के पार्ट्स में कहाँ कहाँ मूवमेंट होता है। जैसे ये रिस्ट में हमारा कैसा मूवमेंट होता है, फिंगर्स पे कैसा मूवमेंट होता है, हैंड पे कैसा मूवमेंट होता है, शोल्डर्स हमारे कैसे मूव करते हैं, आईज कैसे मूव करती है, लेग्स कैसे मूव करते हैं। तो ये सारी चीजें हम बॉडी मूवमेंट में जानेंगे, मतलब अपने 8th टॉपिक बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ेंगे। हमारा जो 9th टॉपिक होगा वो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट्स। तो हमारा जो 9th टॉपिक होगा वो होगा द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। हम हम जानेंगे कितने वैरायटीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमारे अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में हैं, हम काउंट शायद ना ही कर पाएं। तो हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, उनकी क्या हैबिट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम 9th टॉपिक या 9th चैप्टर में जानेंगे। हमारा जो 10th चैप्टर होगा वो होगा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। हमारा जो 10th चैप्टर होगा वो होगा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में जानेंगे, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। तो इसमें मोशंस के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, इसको मैं एक पॉइंट ए बोल दूँ, इसको पॉइंट बी बोल दूँ, तो इसमें मैं पूछ लूँ कि इसकी लेंथ क्या है, तो वो जो होगी वो डिस्टेंस के रूप में आएगी, वो एक डिस्टेंस होगी। और उसको हम मेजर करना सीखेंगे, क्या उसकी यूनिट होगी, कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, तो हम उसको 10th चैप्टर में जानेंगे। मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है, वो सारी चीजें हम 10th चैप्टर 10th टॉपिक में जानेंगे। जो हमारा 11th टॉपिक होगा वो होगा लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। इसमें हम लाइट के बारे में जानेंगे, शैडो के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शंस के बारे में जानेंगे। लाइट में आपसे अगर मैं पूछूं कि हमारा जो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, मैं इसको अभी बताऊंगा।
तो हम इसमें लाइट के बारे में जानेंगे, लाइट शैडो कैसे फॉर्म करती है, कहाँ से पास हो सकती है लाइट, कहाँ से नहीं पास हो सकती, ओपेक ऑब्जेक्ट है तो उसमें पास होगी कि नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लाइट कैसे पास करती है, कहाँ से पास करती है, और लाइट का रिफ्लेक्शन किस सरफेस से कैसा होता है, प्लेन सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, उसमें से कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सारा कुछ हम 11th चैप्टर में जानेंगे। और लाइट का जो सबसे बड़ा मेजर सोर्स है वो है हमारा सन। सन जो है वो लाइट का सबसे मेजर सोर्स है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा 12th टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, इसमें हम मेजरली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, वो कैसे फ्लो होती है, कहाँ फ्लो होती है, मेटल्स कौन कौन से होते हैं जिनमें फ्लो होती है, मेटल्स में फ्लो होती है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और वो सर्किट में कैसे फ्लो होती है, किधर से किधर जाती है, तो वो सारा चीज हम 12th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारा कुछ 12th चैप्टर में रहेगा, ये एक डिटेल में 12th चैप्टर में पढ़ा जाएगा। 13 चैप्टर होगा वो हमारा होगा फन विथ मैग्नेट। 13 टॉपिक क्या होगा, फन विथ मैग्नेट्स। इसमें हम मैग्नेट्स के बारे में जानेंगे। आप सब के घर पे शायद मैग्नेट होगा या आप लोग ने खेला भी होगा। जब हम किसी मैग्नेट को एक लोहे के पास ले जाते हैं तो वो लोहा आकर के तुरंत उसमें चिपक जाता है और हमको वो देख के बहुत मजा आता है। सभी लोग बहुत खेलते हैं मैग्नेट्स के साथ। तो हम मैग्नेट्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट्स कैसा बिहेव करते हैं, मैग्नेट किससे आकर चिपकते हैं, कौन अट्रैक्ट किसको अट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं कि नॉन मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें हम मैग्नेट्स के जितना भी टॉपिक है वो सारा हम थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा जो 14 टॉपिक होगा वो होगा एयर अराउंड अस। 14 टॉपिक होगा एयर अराउंड अस। इसमें मेनली हम अपने इन्वायरमेंट की एयर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी गैसेस हमारे इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है, हमारे आसपास जो है। जैसे कि एक गैस है जिसको हम इनटेक करते हैं या इनहेल करते हैं, जिसको हम लेते हैं, वो गैस है ऑक्सीजन। सबको पता है कि बिना ऑक्सीजन के लाइफ पॉसिबल नहीं है, जिंदा रहना मुश्किल है। आदमी जी नहीं सकता थोड़ी देर अगर ऑक्सीजन ना ले तो। एक बार पानी ना पिएगा, खाना ना खाएगा तो शायद कुछ टाइम तक जी सके, लेकिन बिना ऑक्सीजन के जीना मुश्किल है। और हम कौन सी गैस को छोड़ते हैं, एक्सेल कौन सी गैस करते हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो गैसेस के बारे में जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो सारी चीजें हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा अर्थ जो है, अर्थ में एक एटमॉस्फेयर है, उसमें गैसेस प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जितने प्लैनेट्स हैं वहां पे लाइफ इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पे गैसेस नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है। मेन जो गैस हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए वो ऑक्सीजन चाहिए, और वहां पे एक ना तो एटमॉस्फेयर है ना ही ऑक्सीजन है। इस वजह से वहां पे जीना मुश्किल है। हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, हमारा जो 15th चैप्टर होगा वो होगा गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, तो हम इसमें गार्बेज के बारे में जानेंगे, कौन सा गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। कौन सा गार्बेज अंदर रहना चाहिए, कहाँ डिकम्पोज करना चाहिए, कौन सा गार्बेज, जैसे गीला गार्बेज है, गीला कचड़ा है, उसको कहाँ फेंकना है, सूखा कचड़ा कहाँ फेंकना है, उसको कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम 15 टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा एक और टॉपिक रहा जा रहा है, लास्ट टॉपिक है, ये है हमारा 16 टॉपिक, वो है वाटर। इस टॉपिक में हम मेनली वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी को वाटर की नीड है, किस लिए नीड है, वाटर से हमें क्या क्या मिलता है,
हमारे अर्थ में कितना वाटर प्रेजेंट है, कैसा वाटर है, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वाटर साइकिल मतलब हमारा वाटर इवेपरेट होकर के क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से फिर रेन होती है, तो वो सब कैसे होता है, ये सारी चीजें हम 16 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी, ये एक इंट्रो क्लास थी जिसमें मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया। ये सारे टॉपिक्स होंगे जो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो वीडियो होगी टॉपिक 1 पे या चैप्टर 1 पे, जो है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसमें हम एक नई वीडियो डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के बारे में। अगली वीडियो में हम ये सारा चीज पढ़ेंगे, तो आप लोग बने रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको और पसंद आई हो, आपको मजा आया हो, थोड़ा सा भी मजा आया हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों पे इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे इस चैनल में एक मैथ की भी प्लेलिस्ट आने वाली है जिसमें हम क्लास 6 के मैथ की सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वो हमारे एक टीचर है मिस्टर आशीष चतुर्वेदी, तो वो आपके साथ मैथ के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सारे दोस्तों को बता दीजिएगा, जो भी मैथ पढ़ना चाहता है सारे दोस्त आकर के इस चैनल पे मैथ पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आकर के यहाँ पढ़िए। और आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे फूड एंड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम के साथ। ठीक है, थैंक यू।